प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ले जो लावा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया, फिर ऐसा न आवे समया। प्रकरण 77 चौपाई 1051। सखी रे जान बूझ क्यों खोइए, राम जी सुंदर साहब जी। सखीरी जान बुझे क्यों खोइए, आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, जो अक्षरातीत कहलाते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, सच्चिदानंद कहलाते हैं, जो ब्रह्म सिद्धियों की सरताज कहलाते हैं, जिनसे प्राण नाची क्या इंतजार सृष्टि की आदि काल से था। जब से दुनिया पैदा हुई, रचना हुई, तब से लेकी ऋषि मुनि पीर पैगंबर धनकर अवतार इंतजार में पल के बिछाए इंतजार करें, कब वो प्राणनाथ आएंगे, कब प्राण पिता पाएंगे, इंतजार करें। इस समय को, इस टाइम को, इस 28वें कलयुग में मनुष्य पाने के लिए भागवत में आया हुआ, भागवत में आया हुआ है। राजा परीक्षित से स्वयं जो सुग्रीव ने कहते हैं, राजा कहता राजा राजन कला विचिंत समम कलौ खस्त नारायण पराण। क्या करें वेद व्यास जी? सुखदेव मुनि कहते केदार सतयुग के त्रेता के द्वापर के, सतयुग ने लाखों का तपस्या किया, त्रेता में तपस्या किया, यज्ञ किया, द्वापर में किया तपस्या, और तपस्या करके वे क्या मांगा परमात्मा से? 28वें कली मनुष्य मांगा है। इस 28वें कली में मनुष्य मांगा है। तब ये बात कह रहे हैं राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित शंका कहा, शंका किया महाराज क्या बात करते हैं, कलयुग जैसा अधम जो कोई है ही नहीं। कलयुग अधम जो नीच पापी और ऐसे शत्रु के त्रेता के द्वापर के ऋषि मुनि, कलयुग मनुष्य परमात्मा से सहारा कर क्या बात है? तब जाकर करके स्वयं वेदव्यासी कहते हैं कलयुग फल सत्यनारायण प्रणाम। कलयुग फल निश्चय करके सारा जगत, सारे प्राणी मात्र नारायण परायण, नारायण से पर जो परम धाम कहलाता है, दिव्य ब्रह्म धाम कहलाता, उस परम धाम को प्राप्त होंगे जहाँ अखंड सुख है, जहाँ अखंड आनंद है। सोचिए वो हमें समय मिला हुआ है, वो टाइम हमें मिला हुआ है। ऐसी है कि वाणी में लिखा है, ऐसा मूसा दाऊदे मांगा जमाना, मेहदी की यारो मुझे ईसा ने, मूसा ने, दाऊद जितने लाखों पैगंबर हैं, सब ने जो है कि मेहदी मैंने से प्राण के समय को, टाइम को मांगा है। किससे? परमात्मा से। हे परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जब आप इमाम मेहदी के रूप में आ रहे हो, स्वयं आ रहे हो, तो मुझे उनके चरणों में स्थान देना, मुझे मनुष्य देना। इस समय को मांगा हुआ, ऐसा टाइम मिला हुआ, ऐसा समय मिला हुआ है। सोचिए कितने हम भाग्यशाली हैं, पितार्थम ज्ञान भी मिला हुआ है, ब्रह्म ज्ञान भी मिला हुआ है। जिस ब्रह्म ज्ञान की महिमा जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है, उतना कम है ब्रह्म। इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए सोचिए, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए, जानने के लिए कितनी कितने उपाय किए, कितनी साधनाएं कर डाले, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, मुझे तारतम ज्ञान मिल जाए। कारण कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा तो ब्रह्म की पहचान होगी, ब्रह्म की पहचान होगी। ब्रह्म की पहचान जरूरत क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत असत्य है। तो सत्य ही तो सबका अपना होता है, क्या सत्य भी अपना होगा? कभी सपना किसी का हुआ है? कितना सपना देखे हैं, कोई सपना किसी को सपना सपना होता है। वो तो जब तक नींद तब तक सपना अपना लगता है, निद्रा टूटी तो सपना स्वाहा खत्म हो जाता है।
बात समझ आ रही है? जब तक नींद हो जाती है तब तो सपना अपना लगता है ना, खुशी मनाते हैं। राजा बन गए, रानी बन गई, बहुत खुश होते हैं। जागे तो क्या मिला? कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सपना कुछ होता ही नहीं। ठीक इसी तरह से संसार भी सपना है। ये तो संसार सपना है, झूठा है, लेकिन अज्ञानता के कारण लगता है कि बहुत सुख मिल जाएगा, बहुत आनंद मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों मिल जाएगा। इसी आशा में जैसे मृगा नहीं होते, मृगा जो है जब बैसाख के महीना का कड़ी धूप होता है, कड़ा धूप होता है, तो मृगा को पानी चाहिए। पानी पीने के बेचारे मृगा जंगल से निकलते बाहर, जंगल से बाहर निकलते हैं और बाहर रेती होती है, रेगिस्तान होती है। तो रेती दोपहरिया के धूप में लगता कि पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, रेती चमकती है। और वो पानी जान करके जो मृगा है वो दौड़ लगाते हैं, पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। लेकिन पानी हो तो पानी मिले, सर खाते लगता कि पानी आगे भी है, और दौड़ लगाते हैं। फिर सर आगे पानी है, फिर जान दे देते हैं, पानी मिलता ही नहीं है। ऐसे हर एक इंसान जो है कि इस संसार अज्ञानता, आज नहीं सुखी है कल सुखी हो जाएंगे, करते करते जीवन ही खत्म हो जाता है, सुखी हो ही नहीं पाते, सुख मिलता ही नहीं है। क्योंकि संसार एक सपना है, या किसी की तृप्ति हो सकती ही नहीं है, किसी का पेट भर सकता ही नहीं है, किसी इच्छा पूरी हो सकती ही नहीं। कुछ हो संसार तो कुछ मिले ना, फिर ये तो सपना है, कुछ मिलने वाला नहीं है। बस अज्ञानता कारण के मन इंसान आशा लगा रहा, आशा में जीतता है। क्योंकि यह है कबीर साहब ने कहा हुआ है, मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओ। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेके आए जगत में, ना कुछ लेके जाओगे, कुछ नहीं, खाली हाथ जाना पड़ता है। आए तो खाली है, जाना तो खाली है, कुछ आता नहीं। और सिकंदर बादशाह भी रहा तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार जीत करके सिकंदर बादशाह सपना देखता था पूरे पृथ्वी पर हम राज्य करेंगे, अखंड सुख भोगेंगे। लेकिन जब जा रहा था वापस समुद्र के अंदर से प्राण निकले लगे, समुद्र के पीछे प्राण निकलेगा। फिर तो सिकंदर बादशाह अपने मंत्रियों से, वजीरों से क्या कहता, भाई अब मैं जा रहा हूँ दुनिया से, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा जनाजा निकालना, कफन से दोनों हाथ मेरा बाहर कर देना। क्या करना? कफन से दोनों हाथ बाहर कर देना। तो मंत्री घर पूछते भी कैसा नहीं करते हैं, पूरे शरीर को कफन के अंदर ढक दिया जाता है, बांध दिया जाता है, हाथ नहीं बाहर किया जाएगा। लेकिन सिकंदर बादशाह कहता है कि मेरा कर देना। तो मंत्री पूछते क्यों, ऐसा क्यों? तो सिकंदर बादशाह क्या कहते हैं, मैं तो कितने जान 17 बार आकर भारत को लूटा, 18 बार जीत के जा रहे हैं, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दुनिया को अकल आ जाए, पता तो जाए सिकंदर बादशाह भी खाली हाथ गया। और हम क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेकर नहीं, कुछ जाने वाला साथ नहीं। सोचिए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए फिर खाली हाथ गए। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। जब बच्चा बेटा जन्मता है ना तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाई बांटा जाता है, और बच्चा गला फाड़ के रोता है। जिसका जन्म रो रहा गला फाड़ के, अब माता पिता खुशियां मना रहे हैं, क्यों भाई बच्चा क्यों रो रहा है? उसको पीड़ा होती है। कहते हैं जब तुम जगत हंसा तुम रोए, जगत तो हंस रहा था, परिवार वाले तुम रो रहे थे, और ऐसी करनी कष्ट चलो, तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। यहाँ हंसते हंसते जाना पड़े और दुनिया रोए और हम हंसते हंसते यहाँ से जाए। ये कब होगा? जब परमात्मा से प्रेम होगा, परमात्मा का अनुराग होगा, तब यहाँ से क्यों? जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा फिर जाने में कोई डर भय नहीं होगा, कोई संकोच नहीं होगा। भाई जिससे प्रेम, जो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि परमात्मा के धाम परमधाम में अखंड सुख है, अखंड आनंद का जीवन मिल जाएगा, अखंड प्रेम का जीवन मिल जाएगा। तो जो हमें सबकी चाहना है अखंड प्रेम के जीवन की, अखंड आनंद के जीवन की, वो तो परम धाम में है। कहाँ है? परम धाम में है, और कहीं नहीं है। जो हम चाहते हैं अखंड प्रेम का जीवन मिल जाता, प्यार ही प्यार जहाँ होता, सुख ही सुख जहाँ होता, आनंद ही आनंद होता। ऐसा कोई घर ठिकाना होता? कहीं बुढ़े होते ही नहीं, रोगी होते ही नहीं,
मरते नहीं, हरदम जवान रहते, वो परम धाम है। कौन परम धाम चाहता है? सब चाहते हैं। ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, बिना ज्ञान पहचान के कुछ मिलने वाला नहीं। बिना ज्ञान के, बिना पहचान के कुछ मिलने वाला ही नहीं। फिर जब ज्ञान ही नहीं, पहचान ही नहीं है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो नहीं प्राप्त कर सकते। इसे ज्ञान जरूरी होता है। इसे कहते हैं यहाँ पर, अब कहा ऊपर चौपाई में श्री महामंत्र कहे, जो होवे धाम की सो पहचान की लीजो लाहा। ध्यान दीजिएगा, जो होवे धाम की, जो कोई परमधाम की आत्मा की दावा लेती हो, मैं परमधाम की, परमधाम पे तो सब कोई है, आत्मा मिला हुआ है। परमधाम दावा भी रहते हैं, हम परमधाम की कहते हैं, जो परमधाम की आत्मा है उसे परमधाम की कहते हैं। पहचान के लिए जो लाहा, पहचान करना पड़ेगा। लाभ तब मिलेगा जब पहचान करें। क्या पहचान करना है? फिर इस समय की, इस घड़ी की, इस घड़ी की, इस पल की पहचान करके। कौन सा घड़ी मिला हुआ? देखिए सुंदर सा जी, परमधाम में हम थे अनादिकाल से, अनादिकाल से परमधाम में थे, लेकिन हम सुख ले पाए ही नहीं, सुख ले नहीं पाए। इतना सुख है, इतना आनंद परमधाम में कि वाणी में लिखा है कि राज्य में जो आत्म के प्रीतम राज्य में कराते हैं, क्या कहते हैं वाणी में कि और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहों लाड़ लचक निस्तिन। राज्य को कोई काम ही परमधाम में सिर्फ एक ही काम है कि अपनी आत्माओं को रोज हर पल हर क्षण नए नए लाड़, नए नए प्यार करते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं। सिर्फ एक ही काम है, लेकिन हमें लज्जत मिला ही नहीं। क्या लाड़ होता है, क्या प्यार होता है, क्या सुख होता है, जान ही नहीं पाए, मैं जान नहीं पाए। क्यों? अब प्रश्न को भी क्यों नहीं जान पाए? क्यों नहीं जान पाए? कारण ये है कि सुंदर सा जी, जहाँ स्वयं प्रेम के सिवाय आनंद के जो कुछ है ही नहीं, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ सुख ही सुख है, क्या सुख को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, अगर शरीर है कि मनुष्य का शरीर ना, आदमी का शरीर चीनी का हो, चीनी का शरीर हो, और चीनी का शरीर चीनी खिलाया जाए, चीनी मिठाई खिलाया जाए, 4 किलो 10 किलो खिलाया जाए, और पूछे भाई चीनी मिठाई कितनी है, मिठाई किसी लग रही है? मीठी मिठाई, मीठा है, चीनी मीठी की कड़वी है, तो कहेंगे कुछ नहीं, पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर चीनी का है, शरीर चीनी का है। और फिर चीनी खिलाया, मिठाई खिलाया जा रहा है, तो मिठाई क्या पता मिठाई क्या होती है? नहीं पता चले ना। ऐसे ब्रह्मांड में जो हम रूहों का तन है, राज्य का तन, सामाजिक सब इश्क का है, प्रेम का है, प्रेम का है, आनंद का शरीर है। इससे प्रेम का पता चलता ही नहीं है। इसलिए राज्य में जो है खेल में उतारे हैं। क्यों? यह संसार दुख का खेल है, यहाँ दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं है। और परम में सुख ही सुख है, वहाँ दुख ही है, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए कि उस सुख के सागर से परमधाम उतारा, दुख के सागर में लाए हुए हैं। और फिर दुख के सागर ला करके जो हम अपने घर को, परिवार प्रीतम को, परमधाम को अपने आप में भूल गए हैं, राज्य वाणी भेज दिए, वाणी लेकर आए। वाणी से पहचान होती है। ब्रिज में थे हम 11 साल ब्रिज में थे सुंदर साजी, लेकिन वाणी नहीं थी, पहचान नहीं कर पाए। कृष्ण कहता नहीं कहता राज्य का आवेश आया था आवेश राज्य कृष्ण कीर्तन 1152 दिन, लेकिन वहां वाणी नहीं से पहचान नहीं कर पाए। वहां भी सुन नहीं पाए, वहां भी सुन नहीं पाए, क्योंकि अगर पहचान होती तो सुन लेते भी। और पहचान इसलिए नहीं थे, 11 वर्ष जब कृष्ण होते हैं ना, अंदर से राज्य क्या किशोरी गोपियों आज रास करेंगे वृंदावन के अंदर। हमने क्या कह दिया था? जब कृष्ण के अंदर बैठे राज्य ने कहा जब रास करेंगे, पहचान नहीं था। हमने राज्य को किया, तुम पर पुरुष हो, विश्राम हो, निरंज हो, कामी हो, तुम्हारे रास में कैसे खेले? हम पतिव्रता नारी हैं, कुलवधुआ नारी हैं, बड़े रानी के बहुए हैं, तुम तो नदी के छोटा बदमाश हो, ऐसा कह दिया था। अगर पहचान होते ऐसा कहते, धोखा खा गए, वहां बिना ज्ञान के धोखा खा गए थे। तो क्या हो गया? कृष्ण ने कहा भाई तुम अपने घर, हम अपने घर, तू अपने घर, हम अपने घर, हमारा तुम्हारा बोलनी चाहिए बंद। तो 52 दिन बोलना चलना बंद हो गया।
वो 52 दिन बोलना चलना बंद हो गया। फिर नहीं, कृष्ण हमसे बोलते हैं, हम गोपी कृष्ण से नहीं बोलती हैं। हम सोचते हैं कि कन्या बोले हम बोले भी, अच्छे सोचते गोपियां बोले हम बोले भी, दोनों मुँह फुला लिए। 52 दिन रो रो के तक खाना पीना सब छूट गया। कन्हैया कब बोलेगा, हाय कब बोलेगा। सवेरे रात करती है, सवेरे तो बोलेगा, सुबह भी नहीं बोलते हैं, शाम को बोलेगा, शाम भी नहीं बोलते हैं। 52 युग निकल गया। सच्चा प्रेम था, आत्मा का संबंध था, तो प्रेम बढ़ता गया। जब दो प्रेमी अलग होते हैं तो प्रेम बढ़ता, सच्चे प्रेमी बढ़ता है। लेकिन बनावटी प्रेमी झूठे होते हैं, बढ़ जाता है। सच्चा प्यार हमारा था, हमें पता नहीं था। इससे प्यार बढ़ता गया। आखिर में 11 साल 52 होता है तो स्वयं राज्य महाराज अखंड वृंदावन के अंदर, वृंदावन बनवाया के ब्रह्म के धाम के अंदर बनवाया वृंदावन, और कृष्ण के तन के अंदर जो अक्षर आत्म राज्य का आवेश था वो निकाल लिया। निकाल करके कहाँ गए, योगमाया ब्रह्मांड के वृंदावन के अंदर, वहां बांके भाई का तन, ये राज्य ने योगमाया का तन धारण किया। कृष्ण का तन ही रह गया है, उस तन में से जो राज्य का आवेश अक्षर तक निकल जाती है। ये मनुष्य शरीर सुंदर शादी पंचभौतिक शरीर रास में जा सकता ही नहीं। काल माया का शरीर था, माया का शरीर था, वहां नहीं जा सकता। वहां तो योग माया का वृंदावन, योग माया का शरीर था। और गाते भी ना, योग माया नो देह धरी श्री श्यामा जी थया तैयार रे। योग माया का वृंदावन, योग माया का शरीर था हमारा। पहुंचे वहां पर भी, अब जा पहुंच गए। राज्य का आवेश अक्षर आत्म बाकी भाई रूपी श्रृंगार करके दिव्य वृंदावन का नजर डालते हैं। इतना सुंदर वृंदावन, इतना रमणीक वृंदावन, गोपियां नहीं है, कैसे आनंद आएगा। तब स्वयं राज्य ने योगमाया को भेजा, जाओ बुलाओ गोपियों को। बिना गोपी का नहीं आएगा। योगमाया चल लेकिन नहीं रहा जाता, कमर से बंसी निकाला, अदर पर के बंसी नाद कर दिया, और बंसी की आवाज पहले कान में आ गई। इंतजार तो कर ही नहीं थे, पहले कान में आ जाती है। तो जैसे कान में बंसी की आवाज आई, तामसियां जो थी, तामसिया बंसी की आवाज तुरंत निकल पड़ती है, एक सेकंड देरी नहीं किया, जो जैसी वैसी निकल पड़ती हैं। कोई तो सखी हो तामसी है, अपने पति भोजन करा रही थी, संध्या का समय था, और उसी में बंसी बजी, तो एक उस गोपी का जो भोजन करा रही थी, गोपी का एक पति के छाती पर पड़ा, एक थाली पर पड़ा, थाली पड़ा दिखाई दिया। कहाँ पर कोई सखी जो है कि पति को स्नान करा रही थी, लोटा से पानी डाल दो, और उसी से बंसी की आवाज, तो लोटा सर्वपटक निकल पड़ी। ये प्रेम था। कोई सखी जो है नहा ही रही थी भी, उसे बंसी बजी, ऐसे भाग चली थी, देखा ही नहीं भी हम नंगे हैं पे बस। कोई इसकी श्रृंगार कर रही थी, अधूरा श्रृंगार निकल पड़ी थी, श्रृंगार भी पूरा नहीं किया भी, इसको प्रेम कहा जाता है। इतना प्रेम, तामसियां तुरंत निकल पड़ी, राशियां वो भी जबकि उल्टा श्रृंगार के चल पड़ी। एक आंख में काजल लगा, दूसरा आंख कोहरा ही, काजल आंख में, काजल गाल में लगा, आंख पूरी रह गया। सोचिए, कान का नाक में, नाक का कान में, हाथ का पैर का हाथ में डाल दिया, पता ही नहीं है, उल्टा पूरा श्रृंगार भी निकल गए। जो स्वाति रह जाती हैं, स्वाति श्रृंगार, वो जो है कि सोची भाई नहा धो के श्रृंगार सब कर करके पड़ोस से सखी लेकर जाएंगे। इतने उनके पति जेठ से देवर से देख रहे, फलानी वो भगी जा रही है, हमारी बहू भी भग रही है, हमारी भाभी भी भग रही है, देखिए श्रृंगार कर रही है, कुंडा लगाया, ताला बंद कर, जाओ कैसे जाओगे। उन स्वातियों ने घर ही में शरीर छोड़ा, निकल पड़ी आत्मा से। प्रेम को कोई रोक नहीं सकता, प्रेम इतना बल होगा कि रोक नहीं सकता। सच्चा प्यार होना चाहिए। निकल पड़ी, तो जो माया आ रही है, जो माया जैसे केवल ब्रह्म के धाम को, सबरी को, व्यापक को पार किया, वैसे पूरा काल में ब्रह्मांड ही सर्वांडी पान कर जाती है। से प्राणनाथ प्यारे पान कर गई। हम कहाँ पहुंचे, योग माया के अंदर पहुंच गई, योग माया लेकर जा रही है, और केवल ब्रह्म के धाम में पहुंच कर हमारी आत्मा में निकाला, योग माया का शरीर दिया, श्रृंगार का, और प्रीतम के पास पहुंचा दिया। परीक्षा भी हमारी ले जाती है, परीक्षा भी जाती है। फिर चलिए परीक्षा में फिर तो हो गए फिर, लेकिन वहां पर जब क्या जब है, रास रमते रमते हमारे श्रृंगार बिगड़ जा रहे हैं, रास रमते श्रृंगार बिगड़ जा रहे हैं, तो बालाजी श्रृंगार कर देते हैं,
हमारे श्रृंगार हर एक पति का धर्म होता है, अधिकार होता है पति का श्रृंगार करना। तो मेरे आत्म के प्रीतम से श्रृंगार कर देते, लेकिन मेरे में गुमान अहंकार आ गया कि तो मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, मेरे वश में हो गए। वहां भी अंतर ध्यान हो गए, वहां भी अंतर ध्यान हो गए, वहां भी धोखा खाना पड़ गया। पहचान नहीं तो धोखा खाना पड़ गया। वहां खूब तड़पना पड़ा, रोना पड़ा। फिर ये राज्य प्रकट होते हैं। कहने का मतलब है, देखा ब्रज में भी दुख वो उठाए, बावन तड़पे, राज में दुखी हुए भी बिना पहचान के धोखा का। इस राज्य तीसरी बार वाणी लेकर आए हुए हैं, ये वाणी लेकर आए हुए हैं। अगर वाणी नहीं पढ़ेंगे सुंदर सा, मन में धोखा बना रहेगा। ब्रज में धोखा खाए, राज धोखा, अब भी धोखा खा जाएंगे, तो फिर पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। फिर क्यों? कारण यह है कि वाणी में लिखा हुआ है कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उत्तम करो कई लाख है, तोरो प्रेम उपजे पूर्ण जो अन्य साथ। जब तक आत्मा साक्षी गवाही नहीं देगी कि मैंने अपने प्रीतम को पा लिया है, मुझे मेरे प्रीतम मिल गए हैं, अंदर आत्मा गवाही नहीं देगी, पूर्ण प्रेम पैदा होगा ही नहीं। पूर्ण प्रेम ही पैदा होगा, मन में शंका बना रहेगा, धोखा बना रहेगा। पता नहीं राज्य के हैं कि नहीं, राज्य हमारे हैं कि नहीं, हम परमधाम में है कि नहीं है, उन्हें धोखा बना रहेगा। विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो बिना प्रेम के कुछ मिलने वाला भी नहीं। बिना प्रेम के त्याग नहीं होता, और बिना त्याग के कुछ मिलता भी नहीं। अपना फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए वाणी लेकर आए हुए हैं। जिस वाणी में इंतजार करो, जिस वाणी को जो है परम महाराज श्री जो है रामचंद्र जी पन्ना में 1 साल रह करके हाथ से लिखवा करके सिर पर लेकर पैदल आए। सोचिए, सिर पर लेकर पैदल पन्ना से आए हुए हैं। और क्या कहा महाराज ने आकर के, और स्वरूप साहब दर्शन करना ना, मुजाहिदपुर में रखा हुआ है। जो स्वरूप महाराज लेकर आए हुए हैं मुजाहिदपुर रखा हुआ है। रतन व्यास में मुजाहिदपुर वहाँ रखा हुआ। और क्या कहते महाराज जी, भाई मैं साक्षात परमात्मा लेकर आया हूँ। सोचिए सुंदर सा जी, जो परमहंस महाराज इस वाणी को साक्षात परमात्मा कहते थे, मानते जानते थे। मैं परमात्मा कोई ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं है, साक्षात परमात्मा को लेकर आया हूँ। क्या हम कभी और वाणी को वाचना, राज्य से बातें करना होगा। अब वाणी पढ़ेंगे नहीं, वाणी घर पधराएंगे नहीं, तो क्या पता कि राज्य क्या है, हम क्या है, परमधाम क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। खाली मात्र तारतम ले लिया, निज नाम मंत्र ले लिया, तो परमधाम का ज्ञान नहीं, तो भूल जाइए। ठीक है, विश्वास आपको मिल जाएगा परमधाम, लेकिन परमधाम में झांक कर कि राज्य एक मौका और देते ना, भी हम वाणी को ले जाते। राज्य अब मौका नहीं मिलेगा, ये अंतिम मौका है, दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। सुंदर राज्य मिल जाएंगे, परमधाम मिल जाएगा, लेकिन पछताना पड़ेगा। क्योंकि जैसे पहले पहचान के बगैर परमधाम कुछ ले नहीं पाए, और अब भी अगर बिना पहचान चले गए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे के तैसे सोचिए, क्या पाया, क्या पाया आपने आकर के। हम खेल में आए हैं, इसलिए आए हुए सुंदर सा राज्य की पहचान करने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, परमधाम को पहचान करने के लिए भी इसलिए आए हुए हैं। हम दुख देखने नहीं आए हुए हैं। जो हम रस्ते रहते हैं, जब दुख देखने आए हुए हैं, तो क्या कहते नहीं, भूल जाइए, परमधाम को देखने आए। देख कर नहीं देख पाया परमधाम, क्योंकि ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान आया हुआ है ये तो परमधाम में साक्षात ही है, परमधाम साक्षात ही है, और ज्ञान की क्या आवश्यकता है। अब वो परमधाम साक्षात, उस परमधाम का ज्ञान तो वाणी आई है। इसे वाणी से राज्य की पहचान, वाणी से परमधाम पहचान, वाणी से अपनी आत्म की पहचान, तो वाणी से आत्मा जगेगी। ये वाणी जागृत ज्ञान है, जागृत ज्ञान है। आज तक दुनिया में जितनी भी धर्म शास्त्र, भागवत हो, गीता, कुछ भी कोई सारे ग्रंथ वेद और सारे सपने के ज्ञान कहलाते हैं। सपने अवस्था का ज्ञान कहलाते। वाणी कह रही है कि ये दिन रोग में होती बुद्ध सपन, क्या कह, एक दिन लोक में होती बुद्ध सपन, तीनों लोक में पाताल, मृत्यु और वैकुंठ पर्यंत जो सपने की बुद्धि थी। अब सपने की बुद्धि होगी, कोई अपनी जान पाएगा। जब नींद में सपना देखते हैं कि अपनी पहचान होती है, अपने घर की पहचान होती है, नहीं होती है। सपना ही सच्चा लगता है, जब सपना झूठा हो, जब जगते तब सपना होता। ऐसे 14 लोग सुंदर था,
स्वप्न की बुद्धि थी, स्वप्न की बुद्धि में लेकर दुनिया जो कि स्वप्निक देवताओं की पूजा करती रही, देवियों की पूजा करती रही, आग पानी पत्थर पूजा करती रही। लेकिन जिसके जाकर ज्ञान तारतम्य ज्ञान मिल जाता है, आत्मा जग जाती है, प्रीतम की पहचान, घर की पहचान हो जाती है। फिर कंकर पत्थर देवता पूजा हो ही करेगा। फिर अक्षरा आते पागल को उनका नाम लेकर के, उनका अंगना बन करके नहीं और फिर देवता पूजा करोगे, कभी नहीं, वो कर ही नहीं सकते। इसे कहते हैं, वाणी कह रहे हैं, ले सको जो फिर ऐसा न पावे आवे समय। अगर ले सकते हैं वाणी पढ़ सकते, वाणी के द्वारा राज्य की पहचान, घर सब कुछ सुख ले सकते हैं। लेकिन अब अगर वाणी नहीं पढ़े, नहीं पहचानिए, तो इस समय मौका मिलने वाला नहीं, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा, पछताना पड़ेगा सुनकर। ऐसा वक्त ना कीमती क्यों कीजिए, अगर वाणी से पहचान राज्य की हो जाएगी, राज्य वाणी से पहचान कर लेंगे, क्या हमारा होगा, हमारा ईमान पक्का हो जाएगा। मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन राज्य हम छोड़ नहीं सकते हैं। और नहीं पहचान होगी तो मान लीजिए किसी ने 10 लाख का हीरा आपको दे दिया, हीरा का पहचान आपने किया ही नहीं, हीरा का पहचान किया, 10 लाख का हीरा दे, करोड़ का हीरा दे दिया, और पहचान तो किया नहीं, तो क्या होगा, हीरा रखेंगे, फेंक देंगे और कोई किसी को दे देंगे फिर, और पहचान कर लेंगे तो हीरा देंगे, तो नहीं देता, तो प्राण दे देंगे, हीरा नहीं दे पाएंगे। ये पहचान, बिना पहचान के बगैर करोड़ों का हीरा कौड़ी के बराबर होता है, बिना पहचान की करोड़ों की हीरा कौड़ी के बराबर, और पहचान के बाद करोड़ का होता है। ऐसे है जो वाणी लिखा है कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, पार का सुख मिलने वाला नहीं। हमने वाणी कह रही है, वाणी कह रही, क्यों प्रेम पैदा नहीं होगा, जब पहचान नहीं, विश्वास है, विश्वास से प्रेम पैदा होगा, जब प्रेम नहीं पैदा होगा तो त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, फिर त्याग होगा तो मिलेगा ही नहीं सुंदर सा। इस ऐसा वक्त घड़ी मिला हुआ है, जिस घड़ी के लिए, जिस पल के लिए सृष्टि के आदि काल से ऋषि मुनि तरसते रहे, तरसते रहे। 28वां कल कब आएगा, प्राण न तब आएंगे। जिस ब्रह्म ज्ञान की महिमा पूछे गुरु नानक साहब से, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो पंजाब में जाइए, कहीं गुरुद्वारा होता, सवेरे सवेरे गुरुवाणी के गुरुमुखी होते हैं, सिख भाई होते हैं, बांचते हैं, फिर क्या बांचते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सबकी मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक करे अरदासा। ये है ब्रह्म ज्ञानी सबकी मुक्ति का दाता। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो सबकी मुक्ति का दाता देने, मुक्ति देने वाला हो जाता है। इतनी महिमा है ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है तो सबका परमेश्वर बन जाता है, परमेश्वर हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी का नानक करे अरदासा। ब्रह्म ज्ञानियों का जो है कि गुनाह कर, मैं तो उनका अरदास करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। इतनी महिमा ब्रह्म ज्ञान की। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा पूछना तो कबीरदास से पूछे ना, कबीरदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, बार पुरुष को जाने सोई, और ब्रह्म ज्ञान में नहीं तो ही कैसे संत कहा सोई। ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में होगा वो ब्रह्म की पहचान कर पाएगा। हीरा के ज्ञान से पहचाना जाता है, ये ब्रह्मवाणी से ब्रह्म की पहचान होती है। और जब तक ब्रह्म की पहचाने तो मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति होगी नहीं भी। क्यों? संसार सच्चा लग रहा है, परिवार है, सगे हैं, संबंधी है, सब मेरे हैं, मेरा घर, मेरा परिवार है, मेरा लगा हुआ है, तो नाम कहाँ जा पाएंगे भी? जब स्वप्न ही आपको अपना लग रहा है, सपने से आपका प्यार मोह हो गया, तो राज्य को कहाँ पाएंगे भी? नहीं छूटेगा। जीतते ही जब संसार से मोह टूट जाएगा, ममता खत्म हो जाएगी, जीते राज्य से प्यार हो जाएगी, राज्य मेरे हैं, हम राज्य के हैं। गाते तो हैं सुंदर साथ में, तुम दुल्हा में दुल्हनी और जानो हाथ। इस सोचते करो सब साथ, क्या हकीकत में हम राज्य दुल्हन बनते हैं? दुनिया से शादी होगी दुल्हन बन गए हैं, राज्य से साथ दुल्हन नहीं बनते, राज्य के थे बनते हैं। वो भाव आता है, प्रेम आता है। हम दुनिया में मरते हैं, मिटते हैं, 24 घंटा आ गए, लेकिन राज्य के लिए टाइम में नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। सारे घर में राज्य को नहीं पधराते, अपने दुल्हा जो राज्य की बात वो भी घर में पधराते हैं। क्योंकि कौन पूजा करेगा, कौन सेवा करेगा? बहुत मुश्किल है। राज्य की सेवा नहीं हो सकती। जो सब कुछ दिए हैं उनके हमारे पास घर ही नहीं है,
हाँ हम बहुत देखते हैं सुंदर साहब ना, अगर राज्य स्वरूप साहब लाए भी तो कहाँ पधराते हैं, जीना की सीढ़ी के नीचे खाली जगह होता है, सीढ़ी के नीचे वहाँ थोड़ा से अलमारी रख देंगे भी। वाह वाह रे भाई वाह, सुंदर साहब। अपना कमरा वीआईपी होना चाहिए, अपना कमरा एसी होना चाहिए, फसला बेड होना चाहिए, और राज्य के लिए जीना के नीचे रख दिया जाता है। वाह, तो राज्य जब परमधाम जाएंगे ना, हमको जीना के नीचे बैठा देंगे, जाओ तुम भी बैठो वहीं पर, मुझे हमको तुम जीना नीचे बैठे तुम भी बैठो फिर क्या लगेगा भाई, कैसा लगेगा भाई? सोचिए, जो पति हैं हमारे धनी हैं, सब हमारे सबको देने वाले वही हैं, वही करने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ये हमारा प्यार है, पहचान नहीं है सुंदरता जी। अगर पहचान हो जाएगी तो फिर हम कुर्बान हो जाएंगे, निछावर हो जाएंगे, सब कुछ आज कुछ सौंप देंगे, फिर उन्हीं के सब कुछ होगा। फिर पहचान, बिना पहचान के नहीं होता। अब आगे यहाँ क्या कह रहे हैं, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुखखंड। सखीरी इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर राज्य विराजमान साक्षात हैं, साक्षात इंद्रावती के अंदर विराजमान है, राज्य में साक्षात इंद्रावती में बैठ करके भी राज्य के सखीरी जान, क्यों इंद्रावती जुबान से बोला ना, अब इंद्रावती के अंदर बैठे हुए जुबान इंद्रावती की है, इंद्रावती जी कह रही है सखीरी जान बोझ क्यों खोइए, हे सखी, हे मेरे बहन सुंदर जान करके बोझ करके जो है कि क्यों जो है किस समय को बर्बाद कर रहे हैं। अखंड सुख मिलने का टाइम है, अखंड सुख पाने का वक्त है, और ऐसे वक्त हम गंवा रहे हैं झूठे सुख के पीछे, झूठे संसार माया के पीछे। ये माया भी हमारे हाथ में यहाँ काम नहीं आएगी, माया भी छोड़ना पड़ जाएगा। और राज्य को हमने पाया नहीं, राज्य को माया तो यहाँ तो रहने को देगा ही नहीं, जिनसे बाहर से बाहर कर दिया जाता है, उधर राज्य को पाया नहीं, तो जाएंगे कहाँ भाई, कहाँ जाएंगे फिर? जिंदगी तो 2 दिन की है, पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा, एक पल का भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा छीन का बरस मास और दिन, ये तो अदब परवज तो भी भूल जात भजन, एक पल का भरोसा नहीं है। जिंदगी ऐसी हमारी है, पानी के बुलबुले में जिंदगी हमारी है, फिर कब कमाएंगे, कब राज्य का प्यार रहेगा, राज्य का प्रेम कमाएंगे। फिर अगर राज्य से यहाँ प्यार नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो जाना तो राज्य के पास जाएंगे तो मैका है, पियर में कब तक मांगे, मैके में कब तक रहेंगे, बिना ससुराल के रहा जाएगा, ठिकाना ससुराल परमधाम है, संसार मैका पियर है, पियर तो छोड़ना ही पड़ेगा फिर। अब पियर अगर मान लीजिए हमारे सरकार सुनाया करते थे, अगर पति भी अपने ससुराल में गया है, पत्नी को लेकर ससुराल में गया है, फिर और पत्नी अपने मैके में जो है कि पति को पानी पूछे ही नहीं, खाना पूछे ही नहीं, सम्मान करे ही नहीं, ना मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी पापा से बात करना है, भैया भाभी से बात करना है, खुद के लिए टाइम नहीं है, चल भाई कोई बात नहीं है, काट देगा 2 दिन, और जब लेके आएगा अपने घर पर तब क्या करेगा पति, सोचिए भी, तब बदला नहीं मिलेगा हमें। जब ससुराल में गया था आप बोलेगा आपके मैके में, तो पति को पूछा ही नहीं, टाइम में दिया, और जब आओगे अपने ससुराल में तो पति को तब क्या होगा फिर, तब क्या हालत होगा? ऐसे हमारा हाल होगा, सुनकर से रोना पछताना पड़ेगा, है यार बहुत बड़ी पाप गुनाह कर दिया हुआ, अपने राज्य को नहीं भूल। जब राज्य बार बार परमधाम में हम समझाते थे, रो आत्मा मत जाओ परमधाम, संसार में मत जाओ, वहां जाके मुझे भूल जाओगे, अपने घर को भूल जाओगे, अपने आप को भूल, सब कुछ हमारा प्यार भूल जाएगा, और मोह की नगरी के अंदर फंस जाओगे, मेरे टाइम में फुर्सत ही नहीं होगा। हमने कहा राज्य हमारा इतना ज्यादा आपसे प्यार है, कहाँ भूल जाएगा आपको? हमने चैलेंज दे दिया राज्य को, आज हमारा हाल क्या हो गया है, फुर्सत ही नहीं, राज्य के टाइम में नहीं भी। अब राज्य बुलाएंगे तो जाएंगे चर्चा सुनने, राज्य बुलाएंगे तो जाएंगे चर्चा सुनने के लिए, राज्य करें वो अगर भोग कहेंगे पूजा करेंगे पूजा कर लेंगे, सारा हम राज्य को डालते हैं, हमारा कुछ ही। इसे कहते हैं सखी ने जान बूझ के खोइए, हे सखी मेरे उन्होंने जान करके बूझ कर समझ करके समझ करके ये संसार झूठा है, सपना है, परमधाम अपना राज्य अपने जानते हैं, जान के बूझ करके इस समय क्यों जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? संसार जब संसार छोड़ने परिवार छोड़ने से झूठा ही है, जीवन को क्यों बर्बाद, अपने राज्य का प्यार क्यों खो रहे हो? धनी से प्यार करो, धनी का चिंतन करो, धनी का ध्यान करो। फिर जब धनी का चिंतन करेंगे, खाते पीते उड़ते बैठते सोवर सुबह जाकर दम न छोड़े मासू विदा की आशा करें, जिनका राज्य से संबंध है करते तो हर पल हर क्षण के अपने पिया को याद करते हैं, कभी नहीं भूलते हैं।
अरे संसार के पत्नी कभी बोलते नहीं पति को, जो सागरदार होती हर पल हर कोई भी काम करती है पत्नी, लेकिन जिन्हें पति की याद रखती है, सच्चे पति जो तुम राज्य महाराज हैं, और उनको हम भूल जाएंगे नहीं कौन मेरा होगा। इस संसार धोखेबाज है, सब धोखा दे देंगे, कोई शरीर धोखा दे देगा फिर, और राज्य को हम पहचाने में राज्य से प्यार नहीं करते, तो फिर न उधर की नहीं इधर की कहीं की नहीं होगी। जैसे कहते हैं ऐसा अलखे सुख खंड, इस घड़ी में इस परी में अखंड सुख प्राप्त करने का मौका है, परम धाम अखंड सुख प्राप्त करने का मौका है। अगर अब भूल गए पछताना पड़ेगा। सो जाग देख क्यों भूलिए, सो जाग देख क्यों भूले, सो यह समय कितना कीमती है, कितना कीमती समय। इस एक घड़ी एक पल के जिंदगी के अंदर अगर राज्य की याद आ गई, राज्य की विरह आंसू बह रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस राज्य तड़प में अगर कहीं शरीर छूट गया तो अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड परमधाम मिल जाएगा। अगर कहीं माया में भूल गए तो परिवार में संसार के सुखों में, और उसी से अगर परमधाम अगर प्राण छुड़ा, अगर संसार में भूले भटके रहे भूले भटके और संसार में भूले भटके ही में अगर कहीं शरीर छूट गया, हाथ से कहाँ होगा, तो संसार में जाना पड़ेगा, यही रह जाएंगे। सोचिए कितना प्रेम लगा, कहते हैं इतना सुंदर घड़ी, इतना सुंदर वक्त मिला कि आज की घड़ी में जितना हम राज्य को याद करके हर पल हर चढ़ जाते हैं, किसी भी समय से छूटेगा तो परम पहुंच जाएंगे, रहस्य मिल जाएंगे। अंतिमते सागते, मृत्यु समय जिसकी याद आती है वही गति कहलाती है। अगर मृत्यु के समय मृत्यु राज्य की याद आ गई तो राज्य के पास पहुंचेंगे, वरना संसार में जाना पड़ेगा। अब कब मृत्यु आएगी पता है, कुछ पता भी नहीं, पता नहीं है कि कब अंतिम घड़ी आई, कब अंतिम हमारा श्वास पता ही नहीं, कभी भी अंतिम श्वास हमारी हो सकती है, अंतिम घड़ी हमारी हो सकती है। हर पल हमें अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे हर पल राज्य की याद। इससे कहते हैं ऐसा लगे बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड, से प्राणनाथ प्यारे की बदले सुख ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के सुख के बदले में, इस संसार के झूठे स्वप्ने सुख के बदले के अंदर हम अखंड परमधाम को गंवा रहे हैं। सोच लीजिए, अगर संसार को याद करते हैं, संसार के मोह में, ममत्व में, राग में, फिर संसार के चाहनाओं में, कामनाओं में हमारा जीवन जा रहा है, ऐसे संसार के चाहनाओं में, कामनाओं का कहीं से छूटा तो अखंड सुख हमसे निकल जाएगा। बदले सुख ब्रह्मांड, छोटा संसार जो भी यहाँ संसार का सुख है, सुंदर है, सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। ये तो अज्ञानता में सुख लगता है, सुख नहीं है, अज्ञानता में सुख लगता है। फिर कोई सुखी है संसार के अंदर, चाहे अरबों करोड़ रुपया हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सुखी कोई है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता सुखी। क्योंकि संसार स्वप्ना, और स्वप्न में क्या सुख मिलेगा, स्वप्ना में सुख देगा, स्वप्ना का स्वप्न देव सुख मिलने वाला ही नहीं, स्वप्ना ही है, झूठा ही है संसार, ये सुख कहाँ से मिलेगा। बस ये तो अज्ञानता के कारण लगता है संसार में सुख है, फलाने सुख है, कोई सुखी नहीं संसार के अंदर। आज अमेरिका के पास इतना पैसा है, विश्व खिला सकता है बैठा कर, लेकिन वो मर रहा है, मर रहा है। अमेरिका वालों को नींद के लिए गोली खानी पड़ती है, नींद आती ही नहीं। सोचिए कहाँ सुख है। और भारत में जो मजदूरी करने वाले हैं ना, रिक्शा चलाने वाले हैं, दिन भर रिक्शा चलाए, रात में नाक जाके सोते हैं रोड पर, यहाँ सोते हैं नाक जाकर के रोड पर, और वहाँ गोली खानी पड़ती है नींद के लिए। सुखी कौन हुआ भाई, जिसको नींद नहीं आवे वो सुखी होगा? किस काम का पैसा कौड़ी, शुगर हो गया है, दूध नहीं पीना है, घी नहीं खानी है, सब मना हो गया। किस काम का पैसा, मर के पैसा कमाया, डॉक्टर मना करके वो कुछ खा नहीं, इस काम का पैसा। इसे कहते हैं ये ऐसा इतना सुंदर मौका, सुंदर घड़ी मिला हुआ आज के घड़ी में, पल में, अगर हम राज्य को याद करते करते, प्रिया को याद करते, शरीर छोड़ेंगे, अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड आनंद का जीवन मिल जाएगा। क्यों ब्रह्मा में अखंड आनंद है, वहाँ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। कभी तो कबीर साहब ने कहा हुआ है ना, कबीर साहब कहते हैं, जहाँ घर में अबला बसे बहे प्रेम का फूल,
दास कबीरा यूं कहे ओ ग्रम से दूर। परमधाम में प्रेम की बौछार होती है, वहाँ प्रेम की वर्षा होती है, दसों दिशाओं से अखंड रूप में प्रेम बरसता रहता है, क्योंकि प्रेम के सब कुछ है ही नहीं। परमधाम का कण कण प्रेम नहीं है, कण कण राज्य का स्वरूप है, कण कण अन्न का स्वरूप है। हर पल हर 24 घंटे प्रेम की बौछार होती है। कहते कभी हमको घर हमारे बहुत दूर रह गया, जा ही नहीं पाए बिन, वो घर का हमें टिकट मिला हुआ है, वो घर के हम हैं, कहाँ आए भूल के हैं। सोचिए ये संसार के भूखे जो प्राणी हैं, जिनका ये मरना जमना हो तो छोटे ही संसार को, और हमारा घर ब्रह्मधाम अखंड हमारे पति हैं, मिल भी गए हैं, जान भी गए हैं, और जान कर भी राज्य को भूल रहे हैं, अपने घर को भूल रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। हमारे जैसा ज्ञानी कौन होगा, हमारे साथ तुम इंसान प्राणी तुझ कौन प्राणी कौन होगा। इस कहते हैं जान बोझ करके रहे, अपने जीवन हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, राज्य से दूरी क्यों बना रहे हैं। कई कोट राज वैकुंठ के, कई कोट राज वैकुंठ के, ध्यान दीजिएगा सुंदर सा, कितना कीमती ये समय है, ये घड़ी कितना कीमती है। कहते हैं कई कोट राज वैकुंठ की न आवे तिनके समान है। कई कोट, एक नहीं कई कोट, कई करोड़ों वैकुंठ का सुख इकट्ठा कर दिया जाए ना, करोड़ों कई करोड़ों का वैकुंठ का सुख इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन वो करोड़ों वैकुंठ का जो सुख है आज के पल के बराबर नहीं आ सकता है। सोच लीजिए, क्योंकि वैकुंठ एक नहीं करोड़ अरबों हो, तो झूठा है, महापरम नाश हो जाएगा, महापरम नाश हो जाएगा, वैकुंठ नाश हो जाएगा तो किस काम का। वैकुंठ, अरे वैकुंठ में रहने वाले सोचिए, रामायण में आया हुआ वैकुंठ के मालिक विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान बेचारे वो भी जन्मते मरते हैं, तो हमें कहाँ से अपना सुख दे देंगे, वो भी जन्मते मरते हैं। अब वैकुंठ के वैकुंठ विष्णु भगवान के जो है वैकुंठ धाम के कौन है, दरबारी द्वारपाल, जय विजय द्वारपाल वहां, जय विजय द्वारपाल है। सुंदर से जय विजय द्वारपाल वैकुंठ के द्वारपाल हैं। और चारों सनकादिक, ब्रह्मा की 4 बेटे सनकादिक हैं, सनकादिक सनंद सनकादिक है, सनातन है, सनातन है, सनक सनातन सनातन, चारों भाई चारों बेटे ब्रह्मा के हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। ये चारों तपस्या करके जा रहे हैं वैकुंठ में विष्णु दर्शन करने, दर्शन में जाते हैं। जैसे अब इन्होंने क्या सोचा, भाई भगवान और भगत हमारे भगवान विष्णु भगवान हम उनके भक्त हैं, हमें पूछने की क्या आवश्यकता है, सीधे चले गए अंदर में। जय विजय द्वारपाल गेट भीपड़ते तो किया, भाई हम किस लिए हैं पूछना तो चाहिए, बिना पूछे अंदर चले जा रहे हो, टोका नहीं। संकाय को गुस्सा है, श्राप दे दिया, जय विजय वैकुंठ द्वारपाल को श्राप दे दिया, जाओ तुमने टोका है, 3 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा, वहां भी श्राप लगता है। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, रामायण की बात करते हैं, जय विजय द्वार पर श्राप लग गया, 3 जन्म राक्षस बनना पड़ गया। शत्रु में हिरण्याक्ष कश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, सगे भाई हैं, और द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं। विष्णु को आना पड़ा बंद करने के लिए, तो कहाँ मुक्ति है, जब द्वारपाल रास्ता बन रहे हैं मुक्ति नहीं है। तो कहते हैं वो वैकुंठ भी झूठा है, सपने के मानिंद है, असत्य है, महापरम नाश हो जाएगा। कई करोड़ों वैकुंठ का जो सुख है आज के पल के बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि आज हमारे जो पल भर की एक पल की जिंदगी, एक पल की जिंदगी अगर हमने राज्य को याद कर लिया, उनकी याद में अगर सिर्फ अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड ब्रह्म आनंद मिल जाएगा, और भूल गए तो कुछ नहीं। ऐसा समय है, इतना कीमती समय है, इतना कीमती समय है, इसलिए कि सुंदर हर पल हर आपको जो है कि बस नहीं भरोसा चिन्ह का बरस एक पल का भरोसा न करके हर पल हर राज्य को याद करना चाहिए, धनी को याद करना चाहिए। फिर वहाँ परमधाम में कौन है, राज्य हमारे पति है ना, राज्य हमारे धनी है ना, राज्य हमारे धनी हैं, हम राज्य के दुल्हन हैं। और राज्य से मेरी वार्तालाप हुई थी, तुम जाकर संसार में मुझे भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, अपना परमधाम हो, अपना सब कुछ भूल जाओगे, वहाँ झूठे देवता के पीछे पड़ जाओगे, थोड़ा सा पीड़ा होगा, पेट में दर्द होगा, तो उससे तंगी आ जाएगी, भागोगे सोखा के पास, ओझा के पास, पंडित के पास, तुम्हारा ईमान गिर जाएगा। अरे हमने कहा कैसे ईमान गिर जाएगा राजू, हम नहीं, हमारा ईमान नहीं गिरेगा, हम नहीं छोड़ सकते आपको अपना,
ये हो गया हमारा हाथ। सोचिए, इसे कहते हैं ये संसार ऐसा है कि संसार आज संसार करोड़ों बैकुंठ का सुख आज के पल के बराबर नहीं आ सकता है। सो जन्म वृथा जात है, सो जन्म वृथा जात, ऐसा जन्म ऐसा जीवन हमारा अगर राज्य की याद नहीं, राज्य से प्यार नहीं करते, राज्य के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता है, स्नेह नहीं, तो समझो जन्म व्यर्थ है। जैसे पत्नी का अपने पति का प्यार न हो, पत्नी कैसे कहलाएगी, कैसे पत्नी कहलाएगी? अगर धनी के प्रति प्यार हमारे अंदर नहीं है, राज्य से अपनापन नहीं है, उनकी याद नहीं करते हैं, याद करना बिना याद के याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं करते, याद नहीं होता है, जीवन व्यर्थ है, जब व्यर्थ है। जिसको अपने पति की याद न हो और पत्नी कहलाएगी, कैसे कहलाएगी? तो हम राज्य के अंगना है, पत्नी है, तो हर पल हर क्षण हमें राज्य की याद होनी चाहिए। एक होगा जब पहचान हो जाए, बिना पहचान के होता ही नहीं। फिर जब पहचान हो जाएगी राज्य में अखंड सुहाग हैं, अखंड पति हैं, तब प्यार अखंड होगा, हर पल की याद आएगी, रोएंगे तड़पेंगे, हाय पति कब जो अखंड प्यार देने वाले, अखंड सुख देने वाले हैं, जो लाड़ ही लाड़ हमसे करने वाले हैं, तो कब मिलेंगे फिर? यहाँ तो कभी तो लाड़ करते, कभी थप्पड़ी मार देते हैं, कभी मुंह फुला देते हैं, डंडा भी उठा देते हैं, भी होता है ना। यहाँ कोई इस बराबर प्यार नहीं, कोई एक समान प्यार कभी तो कर सकता ही नहीं। ये संसार ही ऐसा, कभी प्यार कभी मुंह फुला लिया, कभी रगड़ा झगड़ा कर लिया, मोटो कर लिया। अखंड प्यार तो है परम धाम, जहाँ लड़ाई झगड़ा वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, सुंदर सा जी। इससे कहते हैं ऐसा जो अखंड प्यार, अखंड सुख धनी का मिलने का टाइम मौका है, इस समय को हम जो संसार के पीछे क्यों गंवा रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध बुद्धिमान हो, सुजान चतुर हो, उनके लिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान हो, चतुर हो, वो चेत जाए, फिर सतर्क हो जाए। फिर अगर समय हाथ से निकल गया तो पछताना ही पछताना पड़ेगा, रोना ही रोना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो कि अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, चतुर हो, फिर उनके लिए कहे वो सावधान हो जाएंगे। फिर ये समय निकल गया हाथ से, समय आएगा, एक पल घड़ी, एक श्वास ही, हम सांस ले लिए सुंदर साजी, जो सांस ले लिए, एक सांस ले लिए, श्वास मर गया, जो श्वास लिया हुआ एक पल गया हुआ, हम गर्दन 100 बार काट देंगे ना, 1000 बार काट देंगे, मेरा लिया हुआ श्वास वापिस आ जाएगा, श्वास वापिस नहीं आने वाला है। और बाकी कितना श्वास हमारा है, जो श्वास ले लिए हैं तो खत्म हो गया है, वो तो आने वाला है, और बाकी कितना है पता ही नहीं। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी, जो श्वास ले लिए हैं 10 साल 20 साल 50 साल उम्र हो गया, उसमें एक पल भी वापस आने वाला नहीं है, और बाकी कितना समय सब पता ही नहीं। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी है, समझे। ऐसे कहते हैं भी बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, अब तो मूर्ख चेत रे, कोई हो तो सहाय। धीरे धीरे उम्र सब निकल गया, निकलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उस रुकने वाला उम्र तो रुकने वाला, समय रुकने वाला नहीं, चलता जा रहा है। कभी भी हमारी अंतिम घड़ी आ जाएगी, अंतिम जीवन आ जाएगा, पर अंतिम पल आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसी तैयारी वो तब होगा सुंदर सा, जब वाणी मंथन करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, फिर तब राज्य की पहचान होगी, फिर समय की पहचान होगी, अपने आप की पहचान होगी, परम सुख की पहचान होगी, परम क्या चीज है, क्या चीज है राज्य, क्या चीज है राज्य के दिल में हमारे लिए, क्या चीज है राज्य के दिल के अंदर हमारे लिए, इसके अनंत सागर भरे हुए हैं, अनंत लाल के सागर भरे हुए हैं। सोचिए राज्य के दिल के अंदर अनंत अनंत लाड़ के प्यार के सागर भरे, वो हमारे राज्य, जो राज्य में हर पल हमें लाड़ ही लाड़ करते हैं, सुख ही सुख देना है। परमधाम में सुख दिया, ब्रज में दुख दिया, सुख दिया, राज्य में सुख, राज्य में सुख, और आदमी में सुख देते ही राज्य में। लेकिन हम क्या करें, हाय माया है संसार, कहते अच्छा राज्य में मांगते हम माया, तो राज्य में हम तो सारे राज्य को दुख दे रहे हैं,
दुख राजू को पूछ देते हैं, अरे माया तो दुख रूपी है भाई, तो दुख ही है। आग से प्यार करें, आग से मोहब्बत करें, कहते भाई आग से मोहब्बत करें, ये आग मुझे जलाना मत, मुझे जलाना मत। आग से प्यार करके तो क्या आग जलाना मत मुझे, आग तो जलाएगा जलाएगा, जब प्यार का जब नफरत का वो तो जलाएगा जलाएगा। ऐसे संसार सुंदर दुख रूपी है, तेता दुख रूपी दिन रात दावा बड़े कई हाथ तेरी कीर्ति को विख्यात कृष्ण लागी जाने प्राध है। ये संसार दुख रूपी, दुख का स्वभाव है इसका है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, ऐसे संसार का स्वभाव दुख देना ही दुख रूपी है। कभी सुख दे सकती मिल नहीं सकता है। सुख है तो राज्य के याद में, राज्य के प्यार में सुख। ऐसे वाणी में कहा है, लागोगे जब दुख को, लागोगे जब दुख को, दुख तुमको लाग से याद कर निसुख को, दुख पाछा आपसी। इस संसार में जितना याद करेंगे, जितना मोह ममता बढ़ाएंगे, उतना दुखी ही दुखी होंगे, दुखी ही दुखी होंगे, दुखी ही करेगा। जीते दुखी मरेगा भी दुखी करेगा फिर संसार का मोह। और बजे संसार के बजाय अगर राज्य से प्यार करेंगे तो जीते सुखी और मरने में भी सुखी मिलेगा। उसे प्राणनाथ प्यारे, सुख चाहिए ना, सुख चाहिए तो राज्य के पास सुख है, संसार को सुख है ही नहीं है, क्षणिक सुख है, क्षण मात्र का है, वो भी दुख परिणाम दुख ही देता है। इस अखंड सुख सदा सत सुख के दाता, बोलते हैं दाता में सदा सत सुख के दाता। राज्य हमेशा हमें अखंड सुख के देने वाले हैं, ये संसार हमेशा दुख देने वाला है। क्या चाहिए भाई, दुख चाहिए कि सुख चाहिए? कौन दुख को चाहेगा, सबको सुख चाहिए। सुख चाहिए राज्य से प्यार करना, राज्य को याद करना पड़ेगा। यहाँ तो सुख है ही नहीं है, मुर्दार संसार है। मुर्दार क्या हमें सुख दे सकता है? जो संसार मुर्दार है, मुर्दार संसार सुख है। मुर्दा संसार स्वप्न मुर्दा होता है कि जिंदा होता है? स्वप्न मुर्दा होता है, सुंदर सा संसार 14 लोग मुर्दा है। ये क्या सुख देगा? फिर जिंदा एक राज्य है, चेतन है, आनंद के स्वरूप है, उनसे प्यार करेंगे, उनके पास सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। इससे सुंदर सा ज्यादा न करते हुए बस बार बार यही कहेंगे, बिना वाणी अभी भी जो सुंदर सा वाणी घर में नहीं पधराए हुए हैं, वाणी पधराइए, वाणी का मंथन करिए। वाणी का अर्थ भी गठन हो गया है। पहले स्वरूप साहब तो हस्तलिखित होते थे, किसी घर में होते थे, मिलता ही दर्शन नहीं होता था। अब तो स्वरूप सब गए हैं, सब भी गए। अब ये समझ नहीं आती है, पता नहीं कई कई भाषा है, जाति हिंदी, तो टीका भी तो हो गया। राज्य कितनी मेहर है, राज्य तो मेहर पर मेहर करते जा रहे हैं, मेहर पर मेहर करते जा रहे हैं। सब छप गए, अर्थ का गठन हो गया, गीता की टीका हो गया, यहाँ तक कि जो परमधाम बीसीडी बन गया। तो परमधाम कैसा है पता नहीं है कि नहीं, परमधाम और परम बीसीडी बन गया। 3 भाग के अंदर परमधाम पूरा बना दिया गया। अब अभी तो जो है कि कई सुंदर सब हमारे हैं, जयपुर की किरण में है, और भी कहीं मोबाइल पर जो है उनका जो है कि चैनल है अपना, पूरा चर्चा सिखाते रहते हैं, पढ़ाते बताते रहते हैं। इतना आसान हो गया, घर बैठे कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे मोबाइल पर परमधाम सीखिए, घर बैठे पूरी तक सिर्फ सीरियल देखिए, घर बैठे मास्टर वेब सीरीज 6 साल बाद जहाँ थे उनकी पहचान करें, घर बैठे। अब बच्चों के लिए कार्टून बना दिया गया, बच्चे कार्टून देखते थे ना, खाते से हर कार्टून कार्टून। अब बच्चों को ज्ञान और धर्म का क्या, ब्राह्मी धर्म है, निजाम संप्रदाय क्या, राज्य क्या, हम क्या, कार्टून निजानंदी निजानंदी कार्टून ना हुआ है। खोलिए देखिए, बच्चों को कार्टून देखेंगे, कार्टून मध्य से ज्ञान को धर्म होगा। इतना राज्य कृपा पल पल कृपा होती जा रही है। अभी आने वाला महामती से जाने वाला आदमी सुंदर सा लगे हुए सेवा, पैसा कमा रहे हैं अमेरिका वाले, सुंदर सा और सुंदर से सेवा कर रहे हैं, सीरियल बनाते जा रहे हैं, और हमें तो फुर्सत ही देखने के लिए। सोचिए घर बैठे सब कुछ मिलने वाला है। तो सुंदर सारी वाणी घर में पधराइए, भीतर से पधराइए अपना भी, और भीतर वाणी पढ़िए, राज्य की पहचान होगी। तो भ्रम शंका दूर हो जाएगा, तब प्रेम पैदा होगा, प्रेम होगा पैदा, तब तक आनंद आएगा। वो हमने क्या पाया है, क्या पाया, राज्य क्या, ब्रह्मांड क्या है, तब पता चलेगा कि बिना ज्ञान के, बिना पहचान के सुख नहीं आनंद होता है। इसलिए इतने सरल स्वीकार के सुंदर सा जी चौपाई बुलाते हैं।
कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध सुजान, कई कोट राज वैकुंठ के, कई कोट राजे वैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान, न आवे इत के खिन समान, सो जन्म वृथा जात है, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध सुजान।